बाजारों की कमजोर शुरुआत इस वक्त देखने को मिल रही है। अगर एक्सजेक्स निफ्टी देखेंगे तो करीब अब 390 अंकों की कमजोरी इस वक्त एक्सजेक्स निफ्टी में 17,300 के नीचे आ चुका है। जापान के बाजार की भी कमजोर शुरुआत 800 अंक नीचे, और हांगकांग के बाजार भी करीब 209 अंक नीचे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तो 1.25% से ज्यादा की कमजोरी इस वक्त एशियाई बाजारों में देखने को मिल रही है। और वजह है जैक्सन होल की जो बैठक हुई थी उसमें यूएस फंड ने ब्याज दरों को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरती। महंगाई पर उनका फोकस बना रहेगा, उसको नीचे लाने में। और कुछ और भी कड़े यहाँ पर बयान देखने को मिले हैं फेड की तरफ से, और उसका असर हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के बाजारों में देखने को मिला। अमेरिकी बाजार भी धराशायी हुए, इसके बाद यूरोप के बाजारों में भी वीकनेस देखने को मिली, और अब एशियाई बाजारों की भी जो शुरुआत हो रही है वो भी काफी कमजोरी के साथ देखने को मिल रही है। और क्या कुछ हुआ, ग्लोबल डेवलपमेंट किस तरह से हुए, ये समझ लेते हैं। और मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। मानसी, गुड मॉर्निंग। बताइए, हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र लेकिन शुरुआत कुछ अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, क्या कुछ बयान निकल कर आए फेड चेयरमैन की तरफ से? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। देखिए, यहाँ पर लगातार ये दूसरा हफ्ता है जब अमेरिकी बाजार में कमजोरी नजर आ रही है, और इस वक्त जो कमजोरी आप देख रहे हैं उसके पीछे की वजह है जैक्सन होल इकोनॉमिक सिंपोजियम में जेरोम पोवेल का संबोधन। जी हाँ, जैसे कि आप अभी बता भी रही थी, अर्थव्यवस्था में मजबूती उन्हें फिलहाल दिख रही है, लेकिन फिर भी उनका ये कहना है कि जुलाई में महंगाई के आंकड़े जो हैं वो अच्छे नजर आए। इकोनॉमिक सिंपोजियम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अभी भी नजर रखने की काफी हद तक जरूरत है। इन्फ्लेशन एक बड़ा कंसर्न है और इसी के चलते महंगाई को 2% से नीचे लाने पर फोकस करके चल रहे हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए कदम भी आगे उठाए जाएंगे। पॉलिसी में ढिलाई का अभी सही वक्त नहीं है, जेरोम पोवेल का ये बयान था। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि खास तौर से इन्फ्लेशन के कंसर्न्स जो हैं उसे ध्यान में रखते हुए हम लगातार इंटरेस्ट रेट में जिस तरह के बदलाव करने पड़ेंगे वो सब करेंगे। और उसी के बाद हमने देखा कि कमजोरी हावी होती हुई यहाँ पर दिखी। फेड दरों में तेज बढ़ोतरी जारी रहने के संकेत जेरोम पोवेल की तरफ से आते हुए दिखे, और साथ ही आपको बता दें कि महंगाई को काबू में लाने के लिए पूरी ताकत से प्रहार करने की बात भी यहाँ पर उन्होंने की। तो उसके ठीक बाद हमने देखा अमेरिकी बाजार में करीब 1000 अंकों की कमजोरी हमने देखी। लगातार ये सेकंड ट्रेडिंग वीक है जबकि बिकवाली का दबाव नजर आ रहा है, और इसी से संकेत लगा सकते हैं कि ग्लोबल सेंटिमेंट्स जो हैं इस वक्त जरूर कंसर्न्स दिखा रहे हैं। आपको बता दें 1000 पॉइंट्स की गिरावट हमने डाउ में देखी। ऑफकोर्स जैक्सन होल सिंपोजियम के जो बयान निकल कर आए उसी का इम्पैक्ट था जो कि बड़े तौर पर देखने को मिला। वहीं नैस्डैक में 4% की गिरावट हमने देखी। डाउ फ्यूचर्स फिलहाल भी अगर आप देखेंगे तो 200 अंकों की कमजोरी वहां पर दिखा रहे हैं। तो क्लियरली इसका इम्पैक्ट जो है ग्लोबल फ्रंट पर काफी हद तक पड़ता हुआ दिखा। अब उसी का असर है जो कि अमेरिकी बाजार पर हमने देखा, वो इवेंचुअल इम्पैक्ट एशियाई बाजार पर आता हुआ दिखा। और इस वक्त एशियाई बाजार की ओपनिंग अगर आप देखेंगे वहां पर भी बिकवाली 350 अंकों की गिरावट एसजेक्स निफ्टी में शुरुआती तौर पर देखने को मिल रही है। जापान और कोरिया के बाजार में भी करीब 2-2.5% की गिरावट यहाँ पर जरूर नजर आ रही है। तो क्लियरली यहाँ पर इकोनॉमिक इंडिकेटर रहा जैक्सन होल इकोनॉमिक सिंपोजियम, और हम लगातार संकेत भी दे रहे थे कि इस सिंपोजियम में फेड चेयरमैन का जो बयान आएगा उसका सीधा असर है जो कि ग्लोबल सेंटिमेंट्स पर पड़ता हुआ दिख सकता है, और हुआ भी कुछ वैसा ही। अब यहाँ पर अगर हम दूसरे संकेतों की बात करें, फेड चेयरमैन के बयान के बाद 10 साल का यूएस बॉन्ड डील जो है 3% के ऊपर जाता हुआ दिखा। डॉलर इंडेक्स 109 के पार निकलता हुआ दिखा। डॉलर में मजबूती से, सोने में काफी हद तक गिरावट दिखी। ये वॉलेटाइल ट्रेड्स बुलियन मार्केट में पिछले हफ्ते भी हमने देखे थे। सोने में 1% की कमजोरी रही। $1745 के पास सोने में कारोबार विदेशी बाजार में देखने को मिला, और घरेलू बाजार में भी वॉलेटाइल सेशन उठापटक लगातार हम बुलियन मार्केट में देख रहे हैं। ओपेक की तरफ से उत्पादन में कटौती के संकेत से कच्चे तेल की चाल पर असर पड़ता हुआ जरूर हम देख चुके हैं। और अगर क्रूड की बात करें, यहां पर $101 के आसपास ब्रेंट क्रूड जो है वो ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। तो क्लियरली कमोडिटीज पर भी एक कंसर्न, एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जैक्सन होल में फेड चेयरमैन के बयान के सीधे इम्पैक्ट हैं जो कि विदेशी बाजार में पड़े। पहले अमेरिकी बाजार उसका शिकार बनते हुए दिखे कह सकते हैं, और उसके बाद अब एशियाई बाजार। अब सिर्फ ये देखना है कि डोमेस्टिक मार्केट्स में सेंटिमेंट्स कैसे होते हैं, और क्या ग्लोबल मार्केट्स में जो एक कंसर्न्स बिल्ट हो रहे हैं वो एक इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट्स पर भी पड़ता है या नहीं।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मानसी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो बैठक में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जिसका पर कि दुनिया भर के बाजारों की नज़र थी और असर भी क्लियरली उसका नज़र आ रहा है हर एक सेगमेंट में। बॉन्ड यील्ड्स भी 3% के ऊपर बरकरार है, वहाँ पर भी तेज़ी देखी गई। डॉलर इंडेक्स मजबूत हो चुका है, सोने में वीकनेस आई है और इस पर एक और इम्पैक्ट जो आज भारतीय बाजारों पर पड़ सकता है वो एक कच्चे तेल की चाल। अब $100 के ऊपर ब्रेंट क्रूड भी दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक नेगेटिव सेंटिमेंट बनाने का काम करेगा भारतीय बाजारों के लिए। एक बार संस्थागत निवेशकों के आंकड़े आपको दिखा देते हैं। ये शुक्रवार के आंकड़े हैं। अब क्लियर पिक्चर तो आज पता चलेगी कि एफआईएस का क्या रुख हुआ इसके बाद भारतीय बाजारों को लेकर। लेकिन एफआईएस की बात करें तो कैश मार्केट में 51 करोड़ की बिकवाली हुई है। डीआईआईएस की घरेलू बाजार में खरीदारी देखने को मिली 450 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर में एफआईएस की खरीदारी थी 1020 करोड़ की और इंडेक्स ऑप्शन में एफआईएस की तरफ से खरीदारी देखने को मिली 3522 करोड़ की। शुक्रवार को हमने देखा भारतीय बाजार भी तेजी तो दिखी थी, लेकिन आखिरी कुछ घंटों में ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे की क्लोजिंग यहाँ पर भारतीय बाजारों में भी देखने को मिली। अब आज देखना होगा क्या इम्पैक्ट पड़ता है और बाजार पर रणनीति देने